Hello friends, welcome to Dr. Anjali's health channel Ayurved the Pace of Life। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, तला भुना खाना, एक्सरसाइज ना करना, लेट नाइट तक जागना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब कारणों से आजकल मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हमारे खान पान का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। दिल की बीमारियों का सीधा संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी बढ़ा देता है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल हार्ट को जहां प्रोटेक्शन देता है, वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट को बीमार बनाता है। अगर खान पान में बदलाव किया जाए तो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। क्या हैं वो चीज़ें? लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपने आहार में ज़रूर शामिल करिए। ओट्स ओट्स में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें बीटा ग्लूकॉन होता है जो आंतों की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। नियमित रूप से अगर ओट्स खाया जाए तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लगभग 6% तक कम किया जा सकता है। फिश, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, लेकिन अगर आप फिश को तला भुना और मसालेदार बनाकर लेंगे तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकती है। अगर अच्छे हेल्थ के लिए फ़िश खाना चाहते हैं तो स्टीम्ड या ग्रिल्ड फ़िश लीजिए। अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। अलसी के बीज को किस तरह इस्तेमाल करना है, इस पर मेरा वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। ऑलिव ऑयल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह अधिकतर अनहेल्दी तेल, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना होता है। एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करना भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ऑलिव ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा तेज गर्म करके इसका इस्तेमाल मत करिए। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से सामान्य तेल की अपेक्षा 8% तक कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होती है। धनिया के बीजों का इस्तेमाल करके भी कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। साथ ही थायराइड, मोटापा जैसी समस्याओं को दूर करने में भी ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। धनिया के बीजों का किस तरह इस्तेमाल करें, इस पर भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जिसे देख करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में प्याज काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। प्याज के रस में शहद मिलाकर अगर रेगुलर लिया जाए तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। आंवला प्रकृति का एक वरदान कहा जा सकता है। अगर सूखे आंवले का पाउडर गुनगुने पानी के साथ रोज लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आंवले के रस में शहद मिलाकर लेना भी फायदेमंद होता है। एप्पल साइडर विनेगर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है और हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। संतरे का जूस का इस्तेमाल भी आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रोज कर सकते हैं। नारियल के तेल का इस्तेमाल करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तब जबकि नारियल का तेल रिफाइंड या प्रोसेस्ड नहीं हो। ऑर्गेनिक रूप से तैयार हुआ नारियल का तेल ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मूंगफली का इस्तेमाल भी हार्ट की सेहत के लिए कर सकते हैं। सुबह उठ कर के रोज़ 2 से 3 अखरोट का इस्तेमाल करिए और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अखरोट को पानी में भिगाकर इस्तेमाल करिए तो ये और भी बेहतर होगा। इसी तरह बादाम का रेगुलर इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। रात में बादाम को भिगा दीजिए, सुबह उसे छील करके उसका खाने में प्रयोग करिए। इस प्रकार बादाम लेना आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्प्राउट्स का इस्तेमाल भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। पेट की हेल्थ के लिए, विटामिन मिनरल्स देने के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। इसके लिए चना, मूंग, सोयाबीन, इनको अंकुरित करके लिया जा सकता है।
डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो वेसल्स को मजबूत बनाते हैं। इसका सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की मात्रा बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर होते हैं, टॉक्सिन्स का रिमूवल करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करके बैड कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लहसुन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करने का काम करते हैं। शुगर वाले आटे से बनाई गई रोटी आपके हार्ट की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होगी, साथ ही यह आपके पेट के लिए भी फ़ायदे पहुंचाएगी। सोयाबीन और उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। सूरजमुखी के बीज और तेल में भी अनसैचुरेटेड पॉलीफैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बेहद हेल्पफुल हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा को कम कर सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और अपने हार्ट को स्वस्थ बना सकते हैं। हार्ट का बेहतर और स्वास्थ्य चाहते हैं तो इसके लिए आयुर्वेद में एक बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि है जिसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अर्जुन की छाल, इसका रेगुलर इस्तेमाल करके आप अपने हृदय से संबंधित सभी तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हार्ट बीट बढ़ी हुई होना, हार्ट बीट कम होना, ब्लड वेसल्स का सकरा हो जाना, उनमें ब्लड फ्लो कम होना या कि हार्ट से जुड़ी और भी किसी तरह की कोई समस्या है, तो हर तरह की समस्या को दूर करने में ये अर्जुन की छाल बेहद इफ़ेक्टिव होती है। इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख करके उसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं कि ये किस तरह फ़ायदेमंद है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा पा सकें। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।